Hello guys, here is the question paper of BSc Biochemistry, whose course name is Energy Resources and Green Technology. Its code is SBS CBS 011। इसमें भी पेपर में टाइम 3 घंटे का 3 आवर्स का दे रखा है। मैक्सिमम मार्क्स 70। देयर आर 2 सेक्शन, 2 सेक्शंस दिए गए इस पेपर में। सेक्शन ए हैव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि कैसे क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन बायोगैस एंड इट्स कंपोजिशन। बायोगैस बताना क्या होता है और उसकी कंपोजिशन कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स, मीथेन इथेन ये सब वगैरह बताने हैं। नेक्स्ट है, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विंड एनर्जी। विंड एनर्जी पे लिख दो, विंड मिल बना दो, विंड एनर्जी पे लिख दो, उसे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। फिर राइट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। इसमें तुम्हें फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू याद होनी चाहिए कि किस फ्यूल की कितनी होती है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, सबसे कम वुड वगैरह की होती है। कैलोरीफिक वैल्यू वो वैल्यू होती है हीट वैल्यू की कि जिससे जितनी हीट एनर्जी 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने से हमें मिले, उसी को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, डिफरेंशिएट बिटवीन रेन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रेन्यूएबल एनर्जी। रेन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो दोबारा वापस आ सके, नॉन रेन्यूएबल जो दोबारा जल्दी वापस ना आ सके या ख़त्म हो जाए। अगला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट एंड पायरोलिसिस। व्हाट इज पायरोलिसिस बताना है इसमें। इसी का उसका सेकंड ऑप्शन है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बताओ। कन्वेंशनल वो एनर्जी होती हैं जो नॉन रिन्यूएबल होती हैं, नॉन कन्वेंशनल वो एनर्जी होती हैं जो रिन्यूएबल होती हैं, यानी अपोजिट चलता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन इस पार्ट, व्हाट डू मीन बाय फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स लिखो, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब उनमें पाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आ गई हैं उनसे तुम क्या समझते हो। पॉल्यूशन को कम करने के लिए लिथियम बैटरी आ गई हैं जो बार बार चार्ज होती हैं। इसी में सेकंड ऑप्शन है, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन विद इट्स केमिकल रिएक्शंस। न्यूक्लियर फ्यूज़न को बताना है, उसकी केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब लॉन्ग आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला केमिकल एनर्जी बताओ, दूसरा रेडिएशन एनर्जी बताओ। इसी में से ऑप्शन में है एथेनॉल प्रोडक्शन बताओ, अलग अलग डायग्राम से कि कितने टाइप से हम एथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। इसी में एक और ऑप्शनल में है, डिस्क्राइब एम एंड स्कोप ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का एम और स्कोप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फिजिकल एंड केमिकल प्रोपोर्शन ऑफ फ्यूल। इसी में ऑप्शनल में है, वेव एनर्जी पे शॉर्ट नोट लिखना है, ओशियन एनर्जी को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के हिस्टोरिकल मतलब कैसे कैसे एनर्जी इवॉल्व हुई। पहले कोई एनर्जी नहीं थी, फिर हम बल्ब ले आए, फिर लाइट ले आए, पहले लाइट लाए, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब लाए, फिर हमने विंड एनर्जी बनाई, एटसेट्रा। धीरे धीरे हम इवॉल्व होते हुए चल रहे हैं। या फिर ऑप्शन में है, शॉर्ट नोट लिखनी है थर्मल एनर्जी पे, जियो थर्मल एनर्जी पे, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाइड्रो एनर्जी पे। थोड़ा मिसप्रिंट है, ये हाइड्रो है, हाइड्रो एनर्जी, और ये है सोलर एनर्जी। इन दोनों के बारे में बताना है। या फिर इसी के ऑप्शनल में है, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स स्टेटस। सोलर एनर्जी का इंडिया में क्या स्टेटस है, यानी कि कितना यूज़ में आ रही है, नए नए सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, नई नई स्कीम्स लाई जा रही हैं कि लोग अपनी छतों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करें ताकि लाइट का कम यूज़ हो। और हेयर इज क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर हमारा बीएससी बायोकेमिस्ट्री, एनर्जी रिसोर्सेज और ग्रीन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमें देख लेने चाहिए, जैसे बायोगैस हमें पता हो, विंड एनर्जी पता हो, कैलोरीफिक वैल्यूज़ पता हो। नेक्स्ट है, रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल पता हो।
अब देखना, एक सेकेंड, जो जो रिन्यूएबल होगा वही नॉन कन्वेंशनल होगा, नॉन कन्वेंशनल। और जो नॉन रिन्यूएबल होगा, और जो नॉन रिन्यूएबल होगा, एक सेकेंड सॉरी, जो नॉन रिन्यूएबल होगा वही हमारा कन्वेंशनल होगा। तो मतलब एक याद कर लो, दूसरा अपने आप है यार। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिन्यूएबल। देखो यहाँ भी पूछ लिया रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट इसका फॉसिल फ्यूल से तैयार हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो काफ़ी जगह पूछा गया है न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें केमिकल एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी और फ्यूल। देखो फिर आ गया फ्यूल, फ्यूल रेडी हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी पता हो, फिजिकल एंड केमिकल प्रोपोर्शन है तो फ्यूल से ही रिलेटेड हो जाएगा। वेव एनर्जी, वेव एनर्जी पता हो, वेव एनर्जी, ओशियन एनर्जी पता हो। फिर इसके बाद में थर्मल एनर्जी पता हो, जियो थर्मल एनर्जी पता, मतलब जितनी टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं सब पता हो, क्योंकि सबसे किसी न किसी में क्वेश्चन बना है। देखो हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, फिर से नीचे सोलर एनर्जी, मतलब एनर्जी तो इतना है कि एनर्जी तो मतलब एक एक पार्ट इसका याद होना चाहिए, इसी से आपका आधा पेपर बन जाएगा। एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी पेपर या किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू।